हमें उसका परिणाम सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? परिणाम अच्छा होगा कि बुरा होगा। अगर अच्छा परिणाम होने वाला है तब तो उस काम को करना चाहिए, और परिणाम अगर बुरा दिखाई पड़ रहा है तो उस काम को करना नहीं चाहिए। यही काम अर्जुन ने किया। अर्जुन विवेकी थे। अर्जुन ने विचार किया कि युद्ध का समय है और युद्ध का परिणाम क्या होगा। या तो हमारे सामने जितने लोग खड़े हैं ये सब हमारे द्वारा मारे जाएंगे, और या तो उन लोगों के द्वारा हमारे सेना के जो लोग हैं सब मारे जाएंगे। यही है युद्ध का नियम। दोनों में से एक सेना विनाश होगा। विचार करने लगा ये सब हो क्यों रहा है, ये लड़ाई का कारण क्या है, क्यों हो रहा है युद्ध। विचार करता है तो विचार करता है राज्य के लिए। किसके लिए? राज्य। विचार करता है कि अगर उस सेना वाले, विपक्ष वाले हम सबको मार डालेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी, फिर सोचने के लिए कुछ नहीं रह जाए, मर जाएंगे, खत्म। लेकिन विचार करता अगर हम सब ने दूसरे पक्ष वालों को मार डाला, कौरव पक्ष वालों को मार डाला, तो हमें उसके बदले क्या मिलेगा? क्या मिलता है? राज्यपाट। तो जिस चीज की लड़ाई है कौरव सब मारे जाएंगे, राज्यपाट मिल जाएगा। अब विचार कर रहा है राज्यपाट मिल जाएगा फिर क्या होगा। भाई राजा भी, अभी आप ऐसे सोच लो कि आप जितनी मर्जी कहे धन के भंडार प्राप्त कर लो, क्या करेंगे? पेट भर से ज्यादा खाना नहीं खा सकते, खा लेंगे। ज्यादा पैसा हो जाएगा तो डबल खा लेंगे। कितना खाएंगे? जितना पेट में आता है उतना ही भोजन कर पाएंगे। और ज्यादा पैसा हो जाएगा तो हो सकता है भोजन कम ही कर पाएंगे। नहीं है, मजदूर ज्यादा खाते हैं या ज्यादा पैसे वाले ज्यादा खाते हैं? कौन खाते हैं? गौर करके समझ में आ जाएगा। मजदूर ज्यादा भोजन करता है, ज्यादा पैसे वाले बाउन बीमारियां हैं, खा पाते नहीं, खुराक कम हो। कितने हमारे पास कपड़े हो जाएं, एक ही सेट तो एक बार में पहनेंगे, जाड़ा हो रहा है 2-4 सेट पहन लेंगे, लेकिन सैकड़ों सेट एक साथ पहन सकते नहीं। कितने बड़े महल आपके पास होंगे, चारपाई जितना तखत आपका होगा उतनी दूर में तो सो पाएंगे, या पूरे महल में घूमेंगे, लौटेंगे? जगह उतनी। देखो प्रभु ने ऐसी व्यवस्था बनाई। और ऐसा भी नहीं कि अच्छे अच्छे व्यंजन खाने वाला खूब पहलवान बन जाए और सादा भोजन करने वाला, नमक रोटी खाने वाला कमजोर बन जाए। जबकि उल्टा देखा जाता है कि सादा नमक रोटी जो खा रहा थोड़ा मजबूत रहता है, बलवान, और अच्छे अच्छे व्यंजन खाने वाला है कमजोर दिखा। तो गौर करना। अर्जुन ने विचार किया राज्य मिल जाएगा, क्या करूँगा? भोजन करूँगा, कपड़े पहनूंगा, मखमल गद्दे पर लेटूंगा, ऐसो आराम के सामान रहेंगे, जीवन का निर्वाह हो जाएगा, और फिर एक दिन शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। खाया पिया कमाया और सोया, चला गया। अर्जुन ने जब विचार किया कि इतना ही है, इतना ही काम करने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, सोने के लिए, आराम के लिए इतने सारे लोगों को मारना, पूरे पक्ष को संहार करना, अर्जुन विचार करता है कि ये उचित नहीं, युद्ध उचित नहीं। दूसरा फार्मूला सोचता है, कमाने खाने का दूसरा भी फार्मूला है, पेट पालने का दूसरा भी, जीविका चलाने का दूसरा फार्मूला है। अर्जुन ने विचार किया सबसे छोटा काम है भिक्षाटन, भिक्षा मांगना। विचार करता है कि चाहे मुझे सबसे छोटा बन जाना पड़े, भिक्षा मांग लेना पड़े, मैं भिक्षा मांग लूंगा, भीख मांग कर जीवन का निर्वाह कर लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। और कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? युद्ध करो। अर्जुन कहता है कि प्रभु मुझे युद्ध के दलदल में क्यों डाल रहे हैं, भेज रहे हैं? जब ये सारे लोग मारे जाएंगे तो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? विधवा। भाई जो पुरुष मारे, सेना वाले मर जाएंगे तो स्त्रियां क्या होंगी? विधवा हो जाएंगी। विधवा हो जाएंगी,
बाद में कहीं संतान अगर पैदा हुए तो बर्ड शंकर पैदा होंगे। कैसे संतान होंगे? बर्ड शंकर, उल्टे सीधे पैदा होंगे, उनके कर्म उल्टे होंगे, फिर पूरा राज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा जीवन। दूसरा चीज है, इन्हीं सबको मार करके और फिर मुझे इन्हीं का पिंडदान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुल खानदान के ही तो हैं। पहले तो इनको मारेंगे, क्या करेंगे? मारेंगे, फिर इनका क्रियाकर्म कौन करेगा? हम ही को करना पड़ेगा। इनके कल्याण के लिए, इनके उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पिंडदान करना पड़ेगा। कहता है अर्जुन कि प्रभु ऐसा आज तक न कभी हुआ है, ये पूरा नियम के खिलाफ है। ये सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म ही नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सनातन धर्म, सनातन से आज तक, युगों से लेकर आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। पूरा धर्म छिन्न भिन्न हो जाएगा, नष्ट हो। जब धर्म की बात करने लगा कौन? अर्जुन। महापुरुष समझाते हैं कि आपके लक्ष्य में, आपके कल्याण के मार्ग में, आपके मोक्ष के मार्ग में, आपके उद्धार के मार्ग में आपका माना हुआ जो धर्म है वो रोकता है, आड़े आ जाता है, रोकने का प्रयास करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये सनातन है। सनातन का अभिप्राय होता है सत्य। सनातन का मतलब जो हमेशा रहने वाला। कहते हैं हे अर्जुन, जिन राजाओं महाराजाओं की तो बात कर रहा है, ये सनातन कैसे? ये सदा रहने वाले नहीं। ये पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं। महापुरुष समझाते हैं कि असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का कभी अभाव होता नहीं। सत्य हमेशा हमेशा ही रहता है, उसका कहीं भी अभाव होता नहीं, और असत्य का कोई भी अस्तित्व रहता नहीं। असत्य का कोई महत्व नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन सत्य हमेशा रहने वाला है और असत्य का कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए सत्य ही सनातन है। जिन राजाओं महाराजाओं की तुम बात कर रहे हो, इस जन्म से पहले कहाँ थे? भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन जिस स्तर पर तू बात कर रहा है, ये सामान्य स्तर की व्यवस्था है। ये भौतिक संसाधनों की तो बात कर रहा है, भौतिकतावादी बात कर रहा है, ये सब बदलने वाले हैं, परिवर्तनशील है। और जहाँ परिवर्तनशील है वो सत्य होता नहीं। जहाँ बदलाव है, जिसमें परिवर्तन है, वो असत्य होता है और असत्य का कोई अस्तित्व नहीं। अर्जुन को समझाते हैं, दिखाते भी हैं, ज्ञान भी, तभी तो गीता का ज्ञान उत्पन्न होगा। अर्जुन जब मोह के दलदल में फंस गया तो उस मोह के दलदल से निकालने के लिए भगवान कृष्ण के अंदर से, आत्मस्वरूप से उस गीता का ज्ञान उद्धृत हुआ, पैदा हुआ, निकला। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन, ये परिवर्तनशील व्यवस्थाएं हैं। सत्य हमेशा आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। कहते हैं सत्य हमेशा रहने वाला है, उसमें तीनों कालों में कभी कोई परिवर्तन नहीं, एक सा रहता है। और इसलिए ये सारा संसार जो तू देख रहा है, ये सब परिवर्तनशील है। कहते हैं कि अर्जुन जिस चीज की तो बात कर रहा है, ये शरीर तो पता नहीं कितने बार बदल गए, लेकिन आत्मा जो की त्यों। शरीर बदल जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं कि वासांजीर्ण था भी है नवान प्रार्थनाओं पर, कहते कि हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार देता है, नया वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे जो शरीर है, ये शरीर कपड़े की तरह बदल जाता है।
आत्मा एक शरीर को छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण करती है। तो जो शरीर बदल गया, शरीर परिवर्तनशील है, तो जो शरीर का संबंध है वो भी परिवर्तनशील है। वो संबंध भी सत्य नहीं है, वो संबंध भी असत्य है। नहीं समझ में आया? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जैसे आपके ने आज तक कितने कपड़े उतार दिए हैं, ये किसी को है याद? जब से हमने होश संभाला पैदा हुई और तब से लेकर आज तक अपने कितने कपड़े फाड़ कर और खत्म कर दिया है? किसी ने ज़्यादा फाड़े होंगे और किसी ने कम उतारे होंगे। लेकिन किसी को कम वालों को याद है, ज़्यादा वालों को याद है? याद है तो बता दो कि मैंने इतने कपड़े आज तक पहन कर उतार दिए। याद है किसी को? किसी को याद नहीं। एक जन्म में हमने कितने कपड़े पहने और उतार दिए याद नहीं है, तो आत्मा ने कितने शरीर बदल दिए ये भी किसी को याद नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन समझाते, अर्जुन अगर ये शरीर से जो संबंध है, आप जब 10 साल के हो गए तो जो कपड़ा उस समय पहने थे उस कपड़े से कोई संबंध जोड़ लेता, आज उसका संबंध रहता है? कपड़े का संबंध कितने दिन, जब कपड़ा फट जाता संबंध खत्म हो जाता, बंद। ऐसे जो दुनिया के संबंध हैं, रिश्ते हैं, ये इस शरीर के संबंध हैं। किसका संबंध है? शरीर के संबंध है। से पिछले जन्म में आपके शरीर के संबंध थे, उस पिछले जन्म वाले शरीर के भी माता होंगे, पिता होंगे, भाई होंगे, बंधु होंगे। वो शरीर जब खत्म हुआ तो उसके संबंध भी हैं। अब कोई संबंध नहीं। इसीलिए जब किसी की मौत हो जाती है तो कहीं कहीं जाते हैं शमशान घाट पर, एक तिनका तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं? कहीं तिनका तोड़ते हैं, कहीं रोड़ी फेंकते हैं, कहीं मिट्टी, कुछ भी जैसा करते हो। अर्थात तिनका तोड़ने का मतलब क्या? जैसे तिनका टूट गया ऐसे हमारा और तुम्हारा रिश्ता है वो टूट गया। कहीं पत्थर फेंक देते हैं, कहीं उल्टा कुछ फेंकते हैं, उल्टे होकर फेंक कर आते हैं ताकि अब तुम चल। कहीं पर एक घड़ा होता है, घड़े में कुछ रखकर उसे घड़ा फोड़ते हैं। फोड़ते कि नहीं फोड़ते? घड़ा ऐसे गिरा देते हैं। टीवी में भी आप लोग देखते होंगे, घड़ा लेकर घूमता है घूमता है घूमता है और लास्ट में क्या करता है? गिरा देता है, घड़ा से पीछे ही गिराता है और इधर, ताकि उधर मैं देखूँ नहीं अब हमारा। इसका मतलब घड़ा फोड़ने का मतलब क्या है? कि हमारा जो रिश्ता था, शरीर का रिश्ता था, शरीर जब खत्म हो गया तो हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। ये सब करते हैं, देखते हैं, लेकिन मनुष्य विचार नहीं कर पाता है और उस शरीर के रिश्ते को मजबूत बना के रखता है। लेकिन जो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उस रिश्ते को मजबूत बनाने का प्रयास, जो रिश्ता मजबूत बन सकता है, जो रिश्ता कभी टूटता नहीं, इन संबंधों के छूट जाने के बाद भी, इन मित्रों के साथ छोड़ देने के बाद भी जिसका साथ कभी नहीं छूटता, इन संबंधों के छूट जाने के बाद जिसका संबंध कभी छूटता नहीं है, उस रिश्ते को मनुष्य मजबूत कर पाता नहीं। उसके लिए घंटे आधे घंटे का जो टाइम निकालेंगे उसमें भी मन भागेगा। आधे घंटे अगर भजन के लिए निकालोगे तो उस भजन में से भी, जैसे दूध होता ना, दूध उबालो और ढक दो, जो गर्म होता है तो दूध कहाँ भागता है? उफन कर किस पर गिरता है? आग पर जाकर गिरता है। ऐसे ही मनुष्य का मन है, आधे घंटे के लिए भगवान में लगाने का प्रयास करता है तो वहां से उफन कर भागता है। कहाँ भागता है? इसी रिश्तों में जाता है। नहीं समझे? गौर करना कि मेरा मन आत्मा के रिश्ते को छोड़कर कौन से रिश्ते में जाता है? शरीर के रिश्ते में दौड़ता है, शरीर के संबंधियों में जाता है। नहीं जाता? कभी ससुराल जाएगा, कभी बाजार जाएगा, कभी दूध वाले के पास जाएगा, कभी कपड़े वाले के जाएगा। शारीरिक जो संबंध, शारीरिक रिश्ते नाते हैं कि एक रिश्ते के तिनके से टूट जाने से सब रिश्ते टूट जाते।
स्वप्न भी देखेगा तो शारीरिक संबंधों का देखेगा। किसका देखेगा? शारीरिक। आत्मा का जो संबंध है उसका स्वप्न कभी कभी आता है। गौर करना, वो भाग्यशाली ही जिन्हें आत्मा जो सत्य है उसके संबंध के स्वप्न आते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये जो तू संबंधों की बात कर रहा है ये परिवर्तनशील है, असत्य असत्य संबंध की बात कर रहा है, और असत्य का कोई भी अस्तित्व नहीं, और सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता। सत्य हमेशा हमेशा हर जगह मौजूद रहता है, उसका कभी अभाव नहीं, और असत्य का कभी कोई अस्तित्व ही नहीं। महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान देना, यही भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को समझाया वही भगवान शंकर पार्वती को समझाते। ये उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं उमा ये मेरा अपना अनुभव है। भगवान शंकर की अर्धांगिनी है पार्वती, हजारों वर्ष की तपस्या किया है उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए। भगवान शंकर कहते हैं कहीं मेरी अर्धांगिनी ही ना संसार को सत्य समझ ले और प्रभु को असत्य समझ ले, इसलिए समझा रहे हैं कि हे उमा, प्रमाण दे रहे हैं, प्रमाण सहित कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, कि हे उमा मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, प्रैक्टिकल, न किताब में पढ़कर तुम्हें कह रहा हूं, न ही किसी से सुनकर बोल रहा हूं। क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि कहन सुनन की है नहीं, और देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बरात। कहने सुनने का विषय, कहना सुनना भी अज्ञानता है। वे कहते हैं मेरा अनुभव है, अनुभव ही सत्य होता है। जैसे एक ने गुड़ के बारे में कितना भी सुन रखा हो, गुड़ मीठा होता, ऐसा होता, वैसा पढ़ डाला हो, सुन डाला हो, लेकिन गुड़ की मिठास उसे मिलने वाली नहीं। संतरे का स्वाद तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप संतरे को खाएंगे नहीं, चाहे उसके लिए पूरा पीएचडी पास कर लो कि संतरा ऐसा होता, खट्टा होता, मीठा, जिंदगी बीत जाए, कितने मास्टर तुम्हें पढ़ाते रहें, संतरे का स्वाद बताते रहें, और तुम बड़े योग्य बनकर स्वाद की पढ़ाई पढ़ते रहो, पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन संतरे का स्वाद बिना अनुभव के, बिना खाए आप समझ नहीं, जान नहीं पाएंगे। ऐसे अनुभव ही सत्य होता है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, मैं किताब में पढ़कर नहीं कह रहा हूँ, न किसी की सुनी सुनाई कह रहा हूँ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव प्रैक्टिकल करके कह रहा हूँ। गुड़ खाया हूँ, मीठा लगा है तब कह रहा हूँ गुड़ मीठा है, सुनकर नहीं। सत्य हरि भजन, ये प्रैक्टिकल मेरे जीवन में उतर चुका है, मेरे अंदर से निकल रहा है। सत्य प्रभु का भजन है, सारा संसार सपना है। सपना क्यों कहा? ताकि इन रिश्ते नातों पर, इन संबंधों पर, इसके चक्कर में अपने मेन लक्ष्य को, परमात्मा को पार्वती भूल न, अपने मन को प्रभु में लगाएं, सत्य में लगाएं। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है उस पर हम लगाएंगे, मन कहाँ लगेगा? मन भटकेगा, क्या करेगा? भटकेगा। अगर आपको पता चल जाए ये बिल्डिंग गिरने वाली है, इसके नीचे बैठेंगे? बैठेंगे? कोई अगर मतलब गिरने वाली है उठकर भाग। ऐसे ही जिसको ये समझ में आता है सारा संसार छूटने वाला होता है, वो उठकर भागता है। कहाँ भागेंगे? यहाँ से जहाँ सुरक्षित, जैसे खबर मिल जाए ये बिल्डिंग गिरने वाली है तो इसके नीचे से भागकर कहाँ जाएंगे? जहाँ सुरक्षा हो। क्या हो? जहाँ सुरक्षा हो। भले धूप में खड़े हो जाना पड़े, यहाँ पंखे की हवा, कूलर की हवा छोड़ देंगे, लेकिन धूप में जाकर खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नाशवान है, गिरने वाला है, इसलिए कष्ट उठा लेंगे, धूप में जाकर खड़े हो जाएंगे। ऐसे जिनको भी ये बात समझ में आ गई कि संसार नाशवान है, मृत्यु होती है,
बुद्ध की कहानी आप सुनते हैं, महात्मा बुद्ध ने जब समझ लिया था कि बुढ़ापा आता है, जब समझ लिया था बीमारी होती है, जब समझ लिया मौत होती है, तो उन्होंने देर किया, भागा। क्या किया? भाग। महापुरुष कहते संसार में आग लगी हुई है। क्या लगी है? आग। आपको पता चल जाए आग लग गई घर में, तो बैठे रहेंगे, भागेंगे? क्या करेंगे? भागेंगे। ऐसे जिन्हें ये समझ में आ गया संसार में आग लगी हुई है, वो भागे। भाग कर कहाँ जाएंगे? जहां आग से बचने का उपाय रहेगा। नहीं समझ में? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। जिसको ये समझ में आ गया संसार छूटने वाला है, मौत आएगी, मौत का जिसे ज्ञान हो गया। क्या हो गया? ज्ञान। मृत्यु का जिसे ज्ञान हो गया। किसी ने कहा बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसी ने पूछा कि संत से कि हम कैसे ये मान लें कि भगवान है। संत भगवान की महिमा सुना रहे थे। पूछा कि ठीक है, आप भगवान की महिमा सुना रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि भगवान है? हम कैसे मानें? जब है तभी तो हम भगवान का भजन भक्ति करेंगे। संत समझ गए। संत ने कहा कि भाई एक बात बताओ। कहते हैं कि अगर कोई विष खा ले, जहर खा ले, तो क्या होगा? संत ने पूछा उस व्यक्ति से कि अगर कोई जहर खा ले तो क्या होगा? कहे कि मर जाएगा। क्या होगा? मर जाएगा। क्योंकि संत से उसने प्रश्न किया था, क्या आपने अनुभव किया है भगवान का? नहीं समझ? भगवान है, मैं कैसे मानूं? क्या आपको उसका अनुभव है? तो संत ने उनसे पूछा कि कोई जहर खा ले तो क्या होगा? तो कहा कि मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। उन्होंने कहा तुमने अनुभव किया है जहर का कभी? तुम्हें कैसे पता मर जाएगा? नहीं समझ में? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। संत ने पूछा कि आपने कभी जहर का अनुभव किया है कि जहर खाने से मर जाते हैं? उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि अगर अनुभव किए होते तो रहते कैसे हैं? कैसे पता? तो कहते लोग कहते हैं जो जहर खाते